हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। मासूम और सादगी से भरा चेहरा और रुमानियत भरी अदाओं की मल्लिका नूतन, जिन्होंने 60 और 70 के दशक में अपनी दिलकश अदाकारी से फैंस को अपना दीवाना बना दी थी। ये अदाकारा 4 दशक तक हिंदी सिने जगत में राज की थी। आज हम बात कर रहे हैं अदाकारा नूतन की, जिन्हें बचपन में बदसूरत कहकर नकारा गया, लेकिन जब महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता तो लोगों ने दांतों तले अंगुली दबा ली, और जब फिल्मों में आई तो सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर दी। तो आखिर क्या थी कहानी एक बदसूरत लड़की की मिस इंडिया बनने की? नूतन किस तरह फिल्मों में आई? क्या वजह थी कि नूतन ने अपनी सगी माँ तक को अदालत तक घसीट लाई? सब कुछ बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों उन्होंने संजीव कुमार को थप्पड़ तक जड़ दी थी। तो आज के एपिसोड में नूतन जी के अनछुए पहलुओं को आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपको मिलती रहें। नूतन जी का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में हुआ। उनके पिता कुमार सेन सामर्थ थे, जो एक मशहूर डायरेक्टर और कवि थे, तो वहीं उनकी मां शोभना सामर्थ 40 और 50 के दशक की दिग्गज अदाकारा रही थी। नूतन अपने माता पिता के 4 संतानों में सबसे बड़ी थी। उनकी 2 बहनें तनुजा और चतुरा भी फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुकी हैं। तनुजा 90s के दशक के मशहूर अभिनेत्री काजोल की मां हैं। नूतन के परिवार में फिल्मी माहौल होने के कारण नूतन का भी फिल्मों की तरफ झुकाव होना स्वाभाविक था। अतः 1945 में अपने ही पिता के निर्देशन में बनी फिल्म नल दमयंती में महज 9 साल की उम्र में नूतन को बतौर बाल कलाकार काम करने का मौका मिला। हालांकि इस फिल्म में काम करने के बावजूद भी नूतन को लगता था कि वे कभी हीरोइन नहीं बन पाएंगी। इसका कारण था कि उनके चेहरे को देखकर लोग बदसूरती का ताना मारते थे। नूतन ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने बचपन में घटी एक घटना का जिक्र स्वयं की थी। उन्होंने बताया था कि मुझे याद है, जब मैं 4 साल की थी तो मेरी माँ की एक दोस्त ने मुझे बहुत देर तक घूरने के बाद मुझे ऐसा लुक दिया जैसे मैं उन्हें पसंद नहीं आई। नूतन ने आगे कहा कि मेरी माँ की दोस्त ने मेरी माँ से मुँह में ही कह दी थी, शोभना तेरी बेटी कितनी भद्दी शक्ल की दिखती है। उनकी बात को सुनकर मैं उस समय तो कुछ समझ नहीं पाई थी कि उन्होंने क्या कहा, पर बाद में जब मेरी माँ ने बताया तो मुझे बहुत बुरा लगा। इस पर मेरी माँ ने मुझे समझाया और कहा कि तुम्हें इन बातों को अपनी तारीफ की तरह लेनी चाहिए, क्योंकि बतख का बच्चा बड़ा होकर एक खूबसूरत हंस में बदल जाता है। नूतन ने आगे कहा कि माँ की इस बात ने मेरा हौसला बढ़ाया। इसके बाद तो जब भी किसी ने नूतन के लुक के बारे में कुछ कहा तो वे मुंह तोड़ जवाब देती थी कि रुको, जब मैं बड़ी होंगी तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह खूबसूरत हो जाऊंगी। इस बात को लेकर नूतन की माँ कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई, क्योंकि वे चाहती थी कि मेरी बेटी भी मेरी ही तरह एक्ट्रेस बने। अतः उन्होंने नूतन को एक्टिंग सीखने के लिए स्विट्जरलैंड भेज दी। वहाँ जाने के बाद नूतन जी में कुछ ही समय में बहुत बदलाव आ गया। उनका शरीर भरने लगा और वे पहले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगी। इसके बाद 1950 में खुद शोभना सामर्थ ने अपनी बेटी नूतन को फिल्म हमारी बेटी से लॉन्च की। इस फिल्म को शोभना सामर्थ ने स्वयं प्रोड्यूस की थी। उसके 2 साल बाद ही 1952 में नूतन ने महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का अवार्ड जीता। ये अवार्ड उन लोगों के लिए मुंह में तमाचा था जो उन्हें कभी बदसूरत कहकर नकारते थे। नूतन मिस इंडिया अवार्ड जीतने वाली पहली अभिनेत्री थी। इसी इवेंट में नूतन को मिस मसूरी का भी ताज पहनाया गया था। इसके बाद तो नूतन ने शीशम, लैला मजनू, आगोश, शबाब और बारिश जैसी कई फिल्मों में काम की, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिल पा रही थी जिसका वे हकदार थीं। अंततः 1957 में फिल्म सीमा में नूतन को असली कामयाबी मिली। इस फिल्म में उनके विद्रोही किरदार को खूब पसंद किया गया तथा उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। इसके बाद नूतन
देवानंद के साथ पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में नजर आईं। 1958 में फिल्म सोने की चिड़िया की सफलता के बाद तो नूतन ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरी। इसी के साथ वे फिल्म जगत में स्थापित भी हो गईं। भोली भाली सूरत और सादगी से भरे अदाओं की मलिका नूतन ने 1958 में फिल्म दिल्ली का ठग में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर सबको चौंका दिया। हालांकि इससे पहले फिल्म बारिश में भी नूतन ने कई बोल्ड सीन की थी, जिसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। लेकिन बाद में विमल रॉय की फिल्म सुजाता एवं बंदिनी में नूतन ने अत्यंत मर्मस्पर्शी अभिनय करके अपनी छवि बदल दी थी। ये दोनों फिल्में नूतन की यादगार फिल्में रहीं। 1959 में प्रदर्शित फिल्म सुजाता तो नूतन के सिने कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में वे एक अछूत कन्या के किरदार में नजर आईं। उनके दमदार अभिनय ने उन्हें दूसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड दिला दी। 1963 में फिल्म बंदिनी में नूतन ने एक बार फिर अपने जीवंत अभिनय से फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम की। इस तरह नूतन ने अपने करियर में 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाली अभिनेत्री बनी, जिसके रिकॉर्ड की बराबरी वर्षों बाद उन्हीं की भतीजी काजोल ने की। नूतन ने अपनी फिल्मी करियर में लगभग 70 फिल्मों में काम की। उनकी प्रमुख फिल्में रहीं शीशम, सीमा, पेइंग गेस्ट, दिल्ली का ठग, सोने की चिड़िया, सुजाता, बंदिनी, खानदान, दुल्हन एक रात की, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मेरी जंग और कर्मा। नूतन की निजी जिंदगी की बात करें तो 1959 में उन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली। उनका एक बेटा भी है, मोहनीश बहल, जो फिल्मों में अभी भी सक्रिय है। नूतन का करियर और निजी जिंदगी दोनों ही बहुत अच्छी रही थी। कभी कोई विवाद से रिश्ता नहीं रहा था, पर एक बार अपनी ही मां यानी शोभना सामर्थ्य से ही विवाद बढ़ गया था, यहाँ तक कि मामला कोर्ट तक जा पहुंची। दरअसल बात यह थी कि नूतन जब स्टार बन गई तो उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। इससे नूतन की कमाई बढ़ने लगी। पैसों का काम संभालने का जिम्मा शोभना सामर्थ्य का ही था। फिल्मों के फीस से लेकर इन्वेस्टमेंट का जिम्मा भी उन्हीं का था। ऐसे में नूतन को अपनी मां शोभना सामर्थ्य पर शक हुआ कि वे पैसों का हेर फेर करती हैं। अतः उन्होंने अपनी मां पर पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार नूतन ने मां को कोर्ट में भी खींच लाई। इस केस के चक्कर में शोभना को कई साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। इस वजह से लगभग 20 सालों तक दोनों माँ बेटी में बातचीत नहीं रही थी। बहन तनुजा भी इस बात को लेकर नूतन से बातचीत नहीं करती थी। हालांकि नूतन ने हमेशा विवादों और अफवाहों से अपने को दूर रखने की कोशिश की। नूतन शादी के बाद जब 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, तभी नूतन और संजीव कुमार के अफेयर की अफवाह सिनेमा जगत में बहुत जोर पकड़ी थी। नूतन को जब ये पता चला कि यह अफवाह संजीव कुमार खुद ही उड़ा रहे हैं, तो वे आग बबूला हो गई और सरेआम संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दी थी। इसके बाद उन दोनों में कभी बातचीत नहीं हुई। अपने ज़माने के लगभग सभी एक्टर्स के साथ काम करने वाली एक आदर्श एक्ट्रेस नूतन आखिरी बार 1994 में फिल्म इंसानियत में नजर आई, जो उनके देहांत के 3 साल बाद प्रदर्शित हुई थी। नूतन जी आखिरी के वर्षों में कैंसर से पीड़ित हो गई थी। अंततः 1991 में उनका देहांत हो गया। आज नूतन जी हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी अदायगी से वे सिने प्रेमियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ।